इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ऑफ द चैप्टर नेम हाइड्रोकार्बन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑफ लोअर कार्बन नंबर इज। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड क्या है प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन जिनका लोअर नंबर ऑफ कार्बन होते हैं? तो क्या हम पायरोलिसिस करें हायर कार्बन नंबर का हाइड्रोकार्बन का? अगर हम पायरोलिसिस करें तो क्या हमें इंपॉर्टेंट मतलब लोअर नंबर ऑफ कार्बन मिलेंगे, या फिर हम इलेक्ट्रोलाइसिस करें सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड का, या हम सेबेटायर और सैंडरसन रिएक्शन करें, या फिर हम डायरेक्ट सिंथेसिस करें? तो इसका आंसर होगा हम क्या करें, पायरोलाइसिस करें। जैसे हमारे पास हेक्सेन है तो हमने उसका पायरोलाइसिस किया तो हमें क्या मिला, इथीन मिला और ब्यूटेन मिला। तो पायरोलाइसिस करने से हमें क्या मिला, इवन नंबर ऑफ कार्बन मिला है, इसीलिए हम इसका क्या करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन पायरोलाइसिस करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है सॉलिड मीथेन इज। सॉलिड मीथेन होता है वो क्या होता है, मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है, कोवेलेंट सॉलिड होता है, आयोनिक सॉलिड है? तो नॉट पॉसिबल। तो जो सॉलिड मीथेन होता है वो एक तरीके से जैसे CH4 की बात करें जो कि सॉलिड में होगा, वो क्या होगा, वो क्या मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा, या वो कोवेलेंट होगा, या आयोनिक होगा, या फिर क्या होगा? इस क्वेश्चन को देख के ही पता चल रहा है कि जो मीथेन होता है वो मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एग्जाम्पल ऑफ 2,3 डाई ब्रोमो 3 मिथाइल पेंटेन। पे मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊंगी नीट 2026 के लिए, जितने भी इंपॉर्टेंट ऑफ कैसे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि नया बनाया मैंने अभी, तो इसको आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर थर्ड। जो सैम्पल है 2,3 डाई ब्रोमो 3 मिथाइल पेंटेन इज हीटेड विथ जिंक डस्ट। यानी कि मेरे पास क्या है, पेंटेन है, 5 नंबर का कार्बन है, और 2,3 पे डाई ब्रोमो है, और तीसरे नंबर पे मिथाइल है, और जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट है इज आइसोलेटेड हीटेड विद HI in the presence of phosphorus, indicate which is the structure that represent the final organic product formed in the reaction। तो A हमारे पास में देखो हमें दे रखा है, A को A डायग्राम दे रखा है, B C और D दे रखा है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इस क्वेश्चन को समझना है। सबसे पहले हमें ये स्ट्रक्चर बनाना है 2,3 डाइब्रोमो 3 मेथाइल पेंटेन का, फिर इसको जिंक डस्ट के साथ हीट करना है, और फिर जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट है उसको आइसोलेट करना और हीट करना है HI के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस। तो जो यहाँ पे 2,3 डाइब्रोमो 3 मिथाइल पेंटेन है, यहाँ पे हमने क्या किया, जिंक लगा दिया, और जहाँ से ये क्या हुआ, ब्रोमीन, 2 ब्रोमीन ZnBr2 निकल गए, और यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, ZnBr2 निकल गए, और यहाँ पे डबल बॉन्ड जैसे ही आया तो यहाँ पे क्या हुआ, जब हमने HI और रिडक्शन रेड फॉस्फोरस के साथ रिडक्शन किया और जिंक Br2 बाहर निकल गया। तो सबसे पहले आपको समझना है कि जब मैंने जिंक के साथ रिएक्शन करा ना, तो जिंक का काम क्या होता है, वो तोड़ देता है हर चीज़ को। जिंक का काम क्या होता है, तोड़ना, तो वो तोड़ देता है। तो उसने तोड़ दिया, यहाँ पे 2 ब्रोमीन को बाहर निकाल दिया और ये डबल बॉन्ड जोड़ दिया। ठीक है। फिर हमने इसके साथ में रिएक्शन कराई HI की और रेड फॉस्फोरस। HI और रेड फॉस्फोरस का काम होता है कि वो क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे, और जैसे उन्होंने रिडक्शन किया तो यहाँ पे क्या होगा, आप देख सकते हो रिडक्शन हो गया, और हमारे पास में जो कार्बन है वो 3 मिथाइल पेंटेन बन गया। ठीक है, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे अब इसने यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है उसको हटा दिया। जो HI रेड फॉस्फोरस होता है वो क्या करता है, डबल बॉन्ड को हटा के इसने क्या किया, इसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया, और यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। होप आपको इस क्वेश्चन समझ में आया होगा। यहाँ पे 3 मिथाइल पेंटेन आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में 2 रिएक्शन हुई है। ठीक है। जो 4th क्वेश्चन है वो बोल रहा है द बेस्ट एंटीकोक कंपाउंड और विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज एज एन एंटीनॉक कंपाउंड। एंटीनॉक कंपाउंड सबसे बेस्ट, तो देख सकते हो आप कितने बार ये क्वेश्चन आया है, CPMT में, MPPET में, DCE में, KCET में, एम्स में, सब में, RPMT सब में क्वेश्चन आया। और ये क्वेश्चन बोल रहा है जो हम एंटीनॉक एजेंट यूज़ करते हैं तो वो कौन सा होता है। तो जो 4th क्वेश्चन है हम देखते हैं एंटीनॉक एजेंट। क्वेश्चन इट्स दैट टेट्रा इथाइल लेड। जो टेट्रा इथाइल लेड है उसको हम एज अ एंटी नॉकिंग कंपाउंड की तरह यूज़ करते हैं। व्हेन मिक्सड विद पेट्रोल, जब हम इसको पेट्रोल के साथ मिलाते हैं तो इट टेंड टू इम्प्रूव द ऑक्टेन नंबर एंड देयरफॉर डिक्रीज करता है नॉकिंग इन द सिलेंडर ऑफ द कंबशन इंजन। तो जैसे सिलेंडर के अंदर जब कंबशन इंजन होता है तो उसके लिए नॉकिंग को डिक्रीज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, टेट्रा इथाइल लेड को मिलाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टेट्रा इथाइल लेड, विच इज़ ऑप्शन नंबर D। In the commercial gasoline, the type of hydrocarbon which are more desirable in तो देखो यहाँ पे जो टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन है जो मोर डिज़ायरेबल है वो होगा ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन, या स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, या लीनियर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, या टोलुइन। तो देखो ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन इसका आंसर होगा, क्योंकि अगर ब्रांच्ड होगा ना तो वो जल्दी उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, देखो अगर बड़ी चेन है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, तो फिर वो क्या नहीं होगा, वो वोलेटाइल नहीं होगा। लेकिन अगर कोई ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन है तो वो क्या होगा, वोलेटाइल होगा, और वो जल्दी वोलेटाइल होगा, तो फिर ये क्या हो जाएगा, अच्छा गैसोलीन, कमर्शियल गैसोलीन बन पाएगा। तो फिर इसका आ जाएगा
विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एक्सपेक्टेड टू रेडिली गिव एन हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट इन गुड यील्ड। अगर हमें अच्छी अमाउंट में हाइड्रोकार्बन चाहिए तो इन सब में से कौन सी रिएक्शन हम करेंगे। तो इसके ऑप्शंस हम पहले पढ़ लेते हैं। RCOOK को ऑक्सीडेशन करा है हमने, इलेक्ट्रोलाइसिस करा है। और बी है RCOOAg को आयोडीन के साथ, फिर CH3 को क्लोरीन और लाइट में, फिर CH3 को हमने इथाइल अल्कोहल के अंदर किया है। तो हाइड्रोकार्बन का 6 का हमारा जो है इसका आंसर दे रखा है ए, क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे ना तो उस इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर हमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में मिलेगा, क्योंकि जैसे जो CO है CO2 के फॉर्म में निकल जाएगा CO, और K है ये H2 के साथ OH बॉन्ड बना लेगा। और इलेक्ट्रोलाइसिस के टाइम पे हमारे पास जो प्योर एल्केन बनेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे ज़्यादा अच्छी यील्ड के अंदर हमें प्राप्त होगा क्या, अच्छी यील्ड में अच्छा हाइड्रोकार्बन हमें मिलेगा। अब जो 7th है क्वेश्चन, द रिएक्शन CH4 + Cl2 UV लाइट के अंदर हम करेंगे। तो ये CH3Cl + HCl इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है, तो UV लाइट के अंदर अगर CH4 और Cl2 को हमने मिलाया तो CH4 + Cl2 इन UV लाइट विल गोइंग टू गिव यू मिथाइल क्लोराइड + हाइड्रोजन क्लोराइड। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, आपको किसका एग्जाम्पल लग रहा है ये, क्या ये एडिशन का है, क्या सब्सटीट्यूशन का, या एलिमिनेशन का, या रीअरेंजमेंट का। तो ये जो है ये इसका एग्जाम सब्सटीट्यूशन जो रिएक्शन है उसका एग्जाम्पल है, तो उसका हमारा आंसर बी हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। प्रोपेन इज ऑब्टेन फ्रॉम प्रोपीन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। प्रोपेन को हम प्रोपीन से ऑब्टेन करते हैं, कौन से मेथड से, वुड्स से, डिहाइड्रोजनेशन से, फ्रैंकलैंड से, या फिर कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन से। देखो वुड्स रिएक्शन जो होती है ना वो तो ऑब्वियसली प्रोपीन की नहीं होती है, मतलब ऑब्वियसली हम ये वुड्स रिएक्शन और फ्रैंकलिन रिएक्शन ऑब्टेन नहीं करेंगे, प्रोपीन से ऑब्टेन नहीं करेंगे प्रोपेन को। मेन हमारा जो ये कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन है उसमें क्या होता है, हमारे पास में कोई भी डबल बॉन्ड कार्बन कंपाउंड होता है और फिर हम उसको क्या करते हैं, कैटलिस्ट के प्रेजेंट में हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कराते हैं, तो उसको कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कहते हैं। तो 8 का हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। एक लिक्विड हाइड्रोकार्बन कैन बी कन्वर्टेड इनटू गैशियस हाइड्रोकार्बन बाय, एक हाइड्रोकार्बन है जो लिक्विड में, उसको हमें गैशियस में कन्वर्ट करना है, तो क्या हम उसको क्रैक करें, या हाइड्रोलाइसिस करें, या ऑक्सीडेशन करें, या डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। तो अगर एक लिक्विड हाइड्रोकार्बन को कन्वर्ट करना है गैशियस हाइड्रोकार्बन के अंदर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको, जैसे हमारे पास में हेक्सेन लिक्विड है उसको हमने हीट किया तो ब्यूटेन में कन्वर्ट हो गया और इथीन गैस में कन्वर्ट हो गया। उसी तरीके से यहाँ पे जो 9th क्वेश्चन है, एक लिक्विड हाइड्रोकार्बन है उसको हमने कन्वर्ट किया टू अ गैशियस हाइड्रोकार्बन बाय क्रैकिंग। तो मतलब अगर हम क्रैकिंग नाम की एक प्रोसेस होती है, अगर हमने क्रैकिंग किया तो लिक्विड हाइड्रोकार्बन गैशियस हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड बाय द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन CH4 इन सनलाइट। तो कौन सी जो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म, कौन सी रिएक्शन नहीं होगी। यहाँ पे जो मिथेन है उसको हमने क्लोरीन के साथ किया तो CH3Cl, फिर क्लोरीन के साथ किया CH2Cl2, फिर क्लोरीन के साथ किया CHCl3, फिर क्लोरीन के साथ किया तो CCl4 बना। सिंस ये जो रिएक्शन है ये जो हमारे पास हुई है ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म रिएक्शन है, इसलिए जो पॉसिबिलिटी है जो इथेन की फॉर्मेशन की वो क्या है, ज़्यादा है। तो ये मिथाइल फ्री रेडिकल मिले और हमें क्या मिल गया, इथेन मिल गया। तो हमारा जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑब्वियसली इथेन। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट ट्रू फॉर इथेन। इट कैन बी क्लोरिनेटेड विथ क्लोरीन, इट कैन बी कैटालिटिक हाइड्रोजनेटेड। और इसमें बोला नॉट ट्रू, ठीक है, ये याद रखना। इट व्हेन ऑक्सीडाइज प्रोड्यूस CO2 एंड H2O, इट इज़ होमोलॉग ऑफ आइसोब्यूटेन। तो जो इथेन है इज़ अ सैचुरेटेड कंपाउंड, इट कैन नॉट बी कैटालिटिकली हाइड्रोजनेटेड। जो इथेन है ना वो एक ऐसा सैचुरेटेड कंपाउंड है जिसको हम कैटालिटिकली हाइड्रोजनेट नहीं कर सकते, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, राइट। क्योंकि इथेन क्या है, एक सैचुरेटेड कंपाउंड है इसीलिए। पेट्रोलियम रिफाइनिंग इज़, जो पेट्रोलियम है ना हम ऑब्टेन करते हैं तो क्या हम उसको डिस्टिलेशन से ऑब्टेन करते हैं बाय डिफरेंट फ्रैक्शन, या फिर हम उसको ऑब्टेन करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड फ्रॉम एलिफैटिक कंपाउंड प्रेजेंट इन पेट्रोलियम, या फिर क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम टू गेट गैशियस हाइड्रोकार्बन, या फिर प्योरिफिकेशन ऑफ पेट्रोलियम। तो जो पेट्रोलियम रिफाइनिंग है वो होता है डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम टू गेट डिफरेंट फ्रैक्शन, या फिर ऑब्टेनिंग एरोमेटिक कंपाउंड फ्रॉम एलिफैटिक कंपाउंड प्रेजेंट इन पेट्रोलियम, या क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम टू गेट गैशियस हाइड्रोकार्बन, या फिर प्योरिफिकेशन। तो इसका आंसर हमारे पास में होगा 12th का, जस्ट वेट,
देखो, हमें एरोमेटिक कंपाउंड एलिफेटिक कंपाउंड से मतलब निकालने नहीं हैं जो पेट्रोलियम में प्रेजेंट है, तो इसका बी तो नहीं होगा। और हम कोई भी मतलब हमें गैशियस हाइड्रोकार्बन ऑब्टेन करने के लिए हम पेट्रोलियम की क्रैकिंग भी नहीं करेंगे, हमें ना ही प्योरीफिकेशन करना है पेट्रोल का, तो इसीलिए इसका आंसर ए होगा। क्योंकि पेट्रोलियम का हम डिस्टिलेशन करते हैं अलग अलग टाइप के फ्रैक्शन से टू गेट, हम पेट्रोलियम का डिस्टिलेशन इसलिए करते हैं ताकि हम अलग अलग क्या ले लें, फ्रैक्शंस ले सकें। तो 13 क्वेश्चन है, ऑन मिक्सिंग एन एल्केन विथ क्लोरीन एंड इरिडिएटिंग विथ अल्ट्रा वायलेट लाइट इट फॉर्म ओनली वन मोनोक्लोरिया एल्केन एंड द एल्केन इज। तो देखो, जब हम मिक्स करें ना एल्केन को विथ क्लोरीन और इरेडिएटिंग विथ अल्ट्रा वायलेट लाइट, तो ये फॉर्म करता है सिर्फ एक मोनोक्लोरी एल्केन। तो ये जो एल्केन है ये क्या क्या है ना, प्रोसेस है ये। मोस्टली हमें क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन का बताते हैं। जब हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं हम क्लोरीन से, तो नियोपेंटेन जैसे हमने लिया है, ओनली वन टाइप ऑफ हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, हैंस रिप्लेसमेंट ऑफ एनी हाइड्रोजन एटम विल गिव द सेम प्रोडक्ट। इसीलिए यहाँ पे अगर मेरे पास ये नियोपेंटेन है और क्लोरीन और अल्ट्रावायलेट लाइट के अंदर अगर मैंने उसका किसी का भी अगर मैंने क्या किया, रिप्लेसमेंट किया हाइड्रोजन का, तो सेम ही प्रोडक्ट मिलेगा। तो इसका आंसर हमारे पास में क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, नियोपेंटेन। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन है, आयोडो इथेन रिएक्ट विथ सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, द प्रोडक्ट इज। तो अगर मैंने आयोडो इथेन को रिएक्ट किया विथ सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो मुझे क्या मिलेगा, मेरे पास में C2H5I प्लस 2Na प्लस IC2H5 को अगर मैंने ड्राई ईथर में रिएक्ट कराया तो मेरे पास ब्यूटेन मिला और 2NaI, यानी कि 14th का क्या मिला, डी ऑप्शन। तो 14th का डी ऑप्शन हमारे पास में क्या है, ब्यूटेन। आयोडो इथेन को अगर मैं रिएक्ट कराऊँ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, ब्यूटेन होगा। जो फाइनल प्रोडक्ट होता है कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन का, जो फाइनल प्रोडक्ट होता है ना कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन का, वो क्या होता है, तो फर्स्ट एसिड, बी एल्डिहाइड, CH2O प्लस CO2 और डी डाइहाइड्रिक एल्कोहल। तो फाइनल प्रोडक्ट जो होता है कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रो, जैसे हमारे पास में मिथेन और 2 ऑक्सीजन है विच विल गोइंग टू कन्वर्ट इनटू CO2 प्लस 2H2O। फिर अगर मेरे पास इथीन और 3 ऑक्सीजन है, इट विल गोइंग टू कन्वर्ट इनटू अगेन CO2 प्लस 2H2O। तो जितने भी हाइड्रोकार्बन सेचुरेटेड या अनसेचुरेटेड होते हैं ना, जब उनको कंप्लीट कंबशन करें तो वो हमेशा CO2 और H2O प्रोड्यूस करेंगे। इसीलिए जो 15 है उसका आंसर क्या हो जाएगा, H2 एंड CO2। इन एल्केन द बॉन्ड एंगल इस, एल्केन के अंदर बॉन्ड एंगल क्या होता है, तो एल्केन के अंदर बॉन्ड एंगल ऑब्वियसली कितना होता है, 109.5 डिग्री। अब देखो ऐसा इसीलिए क्योंकि हमारे पास में ना एल्केन, एल्कीन और एल्काइन हमारे पास 3 होते हैं ना, तो तीनों के डिफ़र करते हैं बॉन्ड एंगल, ये भी चीज़ याद रखना। In the reaction CH3Br plus 2Na plus BrCH3, the reaction is called Wurtz reaction, aldol condensation, Perkins reaction या Levitt reaction। तो अगर हमारे पास में यहाँ देखो 2NaBr निकल रहा है, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, इस रिएक्शन को हम बोलेंगे वुड्स रिएक्शन। हमारा सीधा सा आंसर हो जाएगा यहाँ पे। द 18 क्वेश्चन, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो अगर है ना ज़्यादा, अगर हमारे पास में जितनी ज़्यादा ब्रांच होगी उतना कम बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो सबसे डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, तो फिर हमारे पास में नियोपेंटेन सबसे फर्स्ट में आ जाएगा, फिर आइसोफिरेन। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 18 का आंसर सी हो जाएगा। 18 का आंसर ए हो जाएगा, सी नहीं होगा। हमें इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा, ना कि इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो नियोपेंटेन को लास्ट में लिखेंगे, फिर आइसोपेंटेन और फिर एनपेंटेन, तो 18 का ये हो जाएगा। 19 क्वेश्चन, बाय वुड्स रिएक्शन अ मिक्सचर ऑफ मिथाइल आयोडाइड एंड इथाइल आयोडाइड गिव्स। तो वुड्स रिएक्शन में अगर मेरे पास मिथाइल आयोडाइड और इथाइल आयोडाइड है, तो ये देखो इथाइल एंड मिथाइल विल गोइंग टू गिव यू व्हाट। जब आप मिथाइल और इथाइल को जोड़ोगे तो हमारे पास में ना ब्यूटेन आ सकता है इथाइल की रिएक्शन से, फिर मिथाइल की रिएक्शन से इथाइल आ सकता है, मतलब इथेन आ सकता है, बी भी आ सकता है, और इथाइल और मिथाइल दोनों की रिएक्शन से प्रोपेन आ सकता है। इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो 19 का डी होगा। नेक्स्ट 20, मीथेन एंड इथेन बोथ कैन बी ऑब्टेन इन सिंगल स्टेप फ्रॉम। मीथेन और इथेन दोनों को हम ऑब्टेन कर सकते हैं सिर्फ एक स्टेप से, और वो स्टेप क्या होगी, मीथेन और इथेन दोनों को प्राप्त करना है हमको। तो देखो अगर मेरे पास मिथाइल आयोडाइड प्लस आयोडाइड प्लस 2H प्लस को अगर मैंने जिंक HCl के साथ रिएक्शन कराई तो मेरे पास CH4 और HI आ जाएगा, और CH3I को मैंने 2Na प्लस ICH3 के साथ में रिएक्शन कराई ड्राई ईथर के साथ में, तो मेरे पास इथाइल और 2NaI आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास में, इसका मेरे पास आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
क्योंकि देखो यहाँ पे सबसे पहले सिर्फ एक ही स्टेप के अंदर हमें दोनों चाहिए। एक ही स्टेप के अंदर हमें क्या ऑब्टेन कर रहा है, मीथेन भी ऑब्टेन करना है और इथेन भी ऑब्टेन करना है। तो जैसे मीथेन यहाँ पे ऑब्टेन कर लिया और यहाँ इथेन कर लिया, तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या किया, जो मिथाइल आयोडाइड है उसको क्या किया, मैंने रिएक्शन कराया जिंक HCl के साथ और CH4, मीथेन मिल गया। फिर CH3I को मैंने ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन कराई तो इथाइल इथेन मिल गया हमें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए कि हम इस आयोडाइड, जो मिथाइल आयोडाइड है, अगर इसकी रिएक्शन कराएंगे जिंक HCl के साथ में तो हमें क्या मिल जाएगा, मीथेन मिल जाएगा। और अगर मैं इसके रिएक्शन ड्राई ईथर के साथ में कर रहा हूँ तो मेरे को क्या मिल जाएगा, इथेन मिल जाएगा। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिएक्ट विथ PCl5। तो देखो ये जो है ये अल्कोहल है, फिर ये एल्डिहाइड है सी ऑप्शन में, बी ऑप्शन में हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है और डी ऑप्शन में हमारे पास में क्या है, एल्केन। तो इसके लिए जो PCl5 है उसके रिएक्शन के लिए, तो ये जो क्वेश्चन है ना इसके अंदर इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन C2H6, क्योंकि यहाँ पे मिथाइल और OH के पास में एक रिएक्टिव ग्रुप है OH, एल्डिहाइड के पास में रिएक्टिव है OH, बी यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड के पास भी OH है, पर 21 का डी होगा यहाँ पे, जो ये है C2H6 इसके पास में नहीं होगा। विच रिप्रेजेंट एन एल्केन, एल्केन क्या कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है, तो C5H8 C9H10 C8H6 C7H16। फॉर्मूला देख के गैस कर सकते हो कि C7H16 होगा, कि 7 और CnH2n+2 जो फॉर्मूला होता है उससे ही निकाल सकते हैं हम इसको। जो द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन किसके अंदर होगा, आप देख के बता दो। देखो यहाँ पे बहुत सारे कंपाउंड ऐसे दे रखे हैं जिसके अंदर एक के अंदर जैसे सी कार्बन ज़्यादा है, हाइड्रोजन भी है ज़्यादा है, जैसे यहाँ H6 दिख रहा है तो आप सोचो कि यहाँ 6 हाइड्रोजन, यहाँ 4 हाइड्रोजन है, बट कार्बन का भी हम अमाउंट देखना है, उसके रिस्पेक्ट में बताना हाइड्रोजन के परसेंटेज। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ पे CH4 जब हम परसेंटेज निकालेंगे तो हमारे पास ए का ऑप्शन, ए ऑप्शन क्या सबसे ज़्यादा आएगा। 24 क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन ए रिएक्ट विद ब्रोमीन बाय सब्सटीट्यूशन टू फॉर्म एन एल्काइल ब्रोमाइड बाय वुड रिएक्शन कन्वर्टेड इनटू अ गैसियस हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग लेस देन 4 कार्बन एटम ए। तो अगर हमारे पास में एक हाइड्रोकार्बन ए जो रिएक्ट करता है ब्रोमीन के साथ बाय अ सब्सटीट्यूशन टू फॉर्म एन एल्काइल ब्रोमाइड by which by Wood's reaction is converted into gaseous hydrocarbon, इसके पास में एक लेस देन 4 कार्बन एटम है, तो इसमें ए की वैल्यू क्या होगी। जैसे मेरे पास में मिथेन है, इसको मैंने Br2 और लाइट के साथ रिएक्ट कराया, मेरे पास CH3Br आया, फिर Na और ईथर के साथ कराया तो CH3 आया। तो जो 24 क्वेश्चन है इसमें क्या है, हमारे पास मिथेन को पहले हमने ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराया लाइट की प्रेजेंस में, फिर CH3Br आया और Na ईथर के साथ में CH3 जो कि लेस देन 4 कार्बन आइटम है। 24 का क्या हो जाएगा हमारे पास में, डी ऑप्शन हो जाएगा विच इज़ CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, व्हेन पेट्रोलियम इज़ हीटेड विद द वेपर कंटेन मेनली, जब पेट्रोलियम को मैंने वेपर के साथ हीट किया तो सबसे ज़्यादा हमें क्या मिला, कैरोसिन, पेट्रोलियम ईथर, डीजल या मशीन ऑयल। तो देखो पेट्रोलियम को जब हम वेपर के साथ में हीट करते हैं तो हमारे पास में सबसे ज़्यादा जो पेट्रोलियम ईथर होता है, क्योंकि जो पेट्रोलियम ईथर होता है उसका सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो वो सबसे पहले क्या करता है, वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। नॉकिंग साउंड अकर इन इंजन व्हेन फ्यूल, नॉकिंग साउंड इंजन में होता है जब फ्यूल क्या धीरे धीरे जलता है, या फ्यूल जल्दी से जल जाता है, या फिर उसके अंदर पानी होता है, या फिर जब उसको हम मशीन ऑयल में मिलाते हैं। आप इसका आंसर मुझे करना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। 27, ऑन मिक्सिंग टेट्रा इथाइल लेड टू गैसोलीन अवेलेबल एट पेट्रोल पम्प्स, जब हम टेट्रा इथाइल लेड को गैसोलीन जो हमारा पेट्रोल पंप होता है उसमें मिक्स करते हैं तो क्या होता है, क्या उसकी कैलोरीफिक वैल्यू फ्यूल की इंक्रीज़ हो जाती है, या उसकी खुशबू चली जाती है, ऑर्डर डिमिनिशेस, या फिर लेस स्मोक इज ऑब्टेन ऑन कंबशन, या फिर एंटी नॉक प्रॉपर्टी ऑफ फ्यूल इंक्रीजेस। तो देखो इस क्वेश्चन में हम टेट्रा इथाइल लेड जैसा कुछ मिलाते हैं तो क्या होता है, एंटी नॉक प्रॉपर्टी होती है फ्यूल में, वो क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। फिर गैसोलीन हैज़ कॉम्पोजिशन, गैसोलीन के पास कॉम्पोजिशन है किसका, क्या 8 से 12 कार्बन का, 2 से 5, 6 से 8, तो कितना गैसोलीन में कॉम्पोजिशन है। पेट्रोलियम इज़ मेनली अ मिक्सचर ऑफ, आप 28 क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट बॉक्स में करना कि आपको क्या लगता है गैसोलीन में कितना कंपोजिशन, कितने कार्बन हो सकते हैं। पेट्रोलियम इज़ मेनली अ मिक्सचर, पेट्रोलियम होता है वो मेनली किसका मिक्सचर होता है, एल्केन का, साइक्लोहेक्सेन का, बेंजीन हाइड्रोकार्बन का, या एल्कीन का। तो पेट्रोलियम इज़ मेनली अ मिक्सचर, पेट्रोलियम में ज़्यादा कुछ नहीं, बस एल्केन्स ही होते हैं, ज़्यादा इसमें कुछ टफ नहीं है, एल्केन्स याद रखना बहुत ज़्यादा नंबर में होते हैं। लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, फिर हम नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे इस वीडियो का। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, आपको ऐसी ही बहुत अच्छी अच्छी सारे चैप्टर्स की वीडियो मिलती रहेगी।
जो एनहाइड्रस सोडियम एसिटेट है ऑन हीटिंग विथ सोडा लाइम गिव्स, तो क्या हमें एसिटिक एसिड देता है, मीथेन देता है, कैल्शियम एसिटेट देता है, एथेन। जब कोई एनहाइड्रस सोडियम एसिटेट होता है तो देखो एनहाइड्रस सोडियम एसिटेट जो होता है उसका हमें शक्ल भी तो देखना है। तो एनहाइड्रस सोडियम एसिटेट कुछ इस तरीके का दिखता है, विच इज़ दिस। सोडियम एसिटेट ये है, और जो सोडियम एसिटेट है CH3CO इज एसिटेट ग्रुप। जब मैंने इसको NaOH के साथ मिलाया इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, तो इसने मुझे मिथेन दिया और क्या दिया, Na2CO3। तो मेरे पास 30 का आंसर क्या आ जाएगा, B आ जाएगा। तो 30 का हमारे पास में क्या आ जाएगा, मिथेन। इन द प्रिपरेशन ऑफ एल्केन एक कंसनट्रेटेड एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ सेचुरेटेड हाइड्रोक्सिलिक एसिड आर सब्जेक्टेड टू। एक प्रिपरेशन है ऑफ एल्केन एंड कंसनट्रेटेड एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ सेचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मतलब जब हम एल्केन को प्रिपेयर करते हैं, एक कंसनट्रेटेड एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट जो होते हैं सेचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड को हम किससे सब्जेक्ट करते हैं, मतलब कि ये कहना चाह रहा है कि ये हमारे पास में है CH3CONA। तो जब हमने इसको पानी के साथ मिलाया और इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस हुई तो ये क्या हुआ, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इथेन में कन्वर्ट हो जाएगा। विच इज़, इसने बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करके यहाँ पे बोल रहा है, ये जो चीज़ जो सिंपल सी चीज़ है उसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स करके इन्होंने बोला है यहाँ पे कि कुछ नहीं करना है हमें। अगर एल्केन का प्रिपरेशन करना है कोई सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा सिंपली। तो ये हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तब तक आप प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। बाय गाइस।